मीटिंग थी और क्या ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। अच्छा सर, आज 6 तारीख 12वां महीना 2024 आज के जो तिथि को पूर्णिया में ये आपके कप्तानपुर पेट्रोल पंप के पास एक जो मीटिंग ऑर्गेनाइज किया गया है। वास्तविकता मेरा नाम परवेज आलम है। मैं बिहार मदरसा डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एक तंजीम है। मदरसा डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एक तंजीम है जो कि मदरसा के शिक्षकों के हित के लिए, मदरसा के माइनॉरिटी क्लास में जो लोग हैं, बच्चे पढ़ते हैं इस संस्था में, उनके लिए ये तंजीम काम करती है। और ये तंजीम कई प्रकार के काम हम लोग सरकार से कामयाबियां हम लोग को हासिल मिली है। जैसे कि नियोजित टीचर के लिए 15% वेतनमान, ईपीएफ वगैरह वगैरह का मुद्दा हम लोग को मिल चुका है, नहीं हमें कामयाबी मिली है। तो हम लोगों के कुछ मांग सरकार से भी है। और आपका जो पहली बात जो ये है, प्रथम यानी सबसे सर्वश्रेष्ठ बात जो है कि इस मीटिंग होने का क्या मुद्दा है। मीटिंग होने का कई मुद्दा, एक हम लोगों के मांग है और दूसरी बात हमारे पूर्णिया में ये सर्वशक्तिशाली तंजीम जो है मदरसा डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो बिहार की सबसे मजबूत तंजीम है और पूरे बिहार के मदरसा इस तंजीम से बहुत ही संतुष्ट है, खुश है, क्योंकि इस तंजीम ने जो किया है ऐतिहासिक बना करके रखा है। और हम सभी बिहार मदरसा के शिक्षक, सभी असतजा, सभी शिक्षक बिहार के, हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी जो विकासशील पुरुष, आदर्श पुरुष श्री नीतीश कुमार जी का भी हम लोग आभारी सदैव हैं और रहेंगे, इसलिए कि उन्होंने हमारे माइनॉरिटी क्लास के लोगों के लिए, हमारे संस्था के लिए जो किया है वो ऐतिहासिक रहा है। हाँ, ऐतिहासिक रहा है और अब है। अभी जो मदारिस के मसाइल और उनका क्या मसाइल अभी मसाइल है सर, देखिए हम लोगों के साथ में ये जो कुछ छुट्टी को लेकर के हमारी जो संस्था है, माइनॉरिटी की क्लासेस की संस्था मदरसा है ना, तो ये अल्पसंख्यक श्रेणी के लिए ये संस्था संचालित हो रखे हैं। तो इनके कुछ ऐसी चीजें, कुछ ओलझोल अलग टाइप का हो रहा है जो कि इससे हम लोग परेशान हैं। जैसे छुट्टी की बात करें तो छुट्टी की बात जो लिस्ट कैलेंडर 2024-25 का जो रिलीज किया गया है, उसमें हम लोगों की जो छुट्टी शुरू से आते जा रही है उस छुट्टी को खत्म कर दिया गया है। स्कूल और मदरसा दोनों को एकदम एक जैसा कर दिया गया है। तो हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि 1981 से लेकर के लगातार हम लोग को जो मदरसा के संचालन को जो कंडिका है, इनके जो नियमावली है, तो उससे बिल्कुल अलग कर दिया गया है। तो हम सभी बिहार असतजा, मैं बिहार मदरसा शिक्षकों की ओर से एक हमदर्द बनकर मैं अपनी बात भी मुख्यमंत्री तक आप सबों के चैनल के जरिए से कहना चाहूंगा, पहुंचाना चाहूंगा कि आप मुसलमान के दिल दिमाग में बैठे हुए हैं। मुसलमान यहाँ के जो माइनॉरिटी क्लास है, यहाँ के मदरसा टीचर नमाज पढ़ते हैं तो वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी को याद करते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी, खास करके बिहार के मुख्यमंत्री जी जो किया है उस प्रकार का पता नहीं। हम किसी का डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव या तुलना तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये जो किया है इस पे हम सभी को, बिहार के सभी श्रेणियों का गर्व है। मुसलमानों की जान है ये। लेकिन दुख की बात अभी है, जैसे आपने कहा कि हम लोग का कई एजेंडा है, जो मुख्तलिफ किस्म के एजेंट है जो अभी हम लोग का फंस रहा है। जैसे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मदरसा के टीचर को स्कूल के बराबरी अधिकार दिए जाएंगे, जो कि मदरसा के नियोजित शिक्षक, उनको कई प्रकार की सुविधा मिलनी चाहिए थी जो कि अभी तक नहीं मिल पा रही है। अच्छा सर, आप लोग समझ रहे हैं, आप लोग पढ़े लिखे उच्च विचारक है, पत्रकार, मीडिया बंधु जो देश के चौथे स्तंभ है, आप लोग भी सर समझिए कि महंगाई बढ़ती है कि घटती है? बढ़ती है। लेकिन बहुत ही दुख की बात है कि हमारे महंगाई के अनुसार महंगे भत्ता तो बढ़ना चाहिए, इंक्रीजमेंट तो बढ़ना चाहिए। महंगे भत्ता तो डीए तो जो भी है, लेकिन इंक्रीजमेंट बढ़ती है कि नहीं सर महंगाई के अनुसार? ईयरली इंक्रीजमेंट जिसको बोलते हैं। बहुत ही अफसोस की बात है, हम लोग के इंक्रीजमेंट पे ब्रेक है। हम लोगों के नियोजित के कई प्रकार के मेडिकल, एचआर वगैरह ये सब जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहे हैं। हमारे जो सर, आप सभी पत्रकार बंधुओं से कहना चाहूंगा और आपके जरिए से मैं अपनी बातों को रखना चाहूंगा कि हमारे जो हक है, जो हमारे लिए हक है, खास करके मदरसा के लिए, वो हक बिल्कुल ना के बराबर। लेकिन मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी आने के बाद बहुत अच्छा किए हैं और हम लोग
या आग्रह करते हैं कि इसको और बेहतर करें और हम लोगों की जो वंचित अधिकार है जो हमें मिलनी चाहिए और लंबे समय से नहीं मिल पा रही है। लालू के टाइम से अभी जो हमारे सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री जी आए हैं, नीतीश कुमार जी आए हैं, तो ये बहुत अच्छा किया है, लेकिन और जो होना चाहिए हम लोग को नहीं मिल पा रहे हैं। हम लोग मुख्यमंत्री जी से लेकर के मैं खुद मुख्यमंत्री जी का मीटिंग में गया था, वहां पे भी बातें हम लोगों ने रखी, एजेंडा दिया था, मेमोरेंडम डाला था, लेकिन अफसोस की बात है कि हम लोग का मामला अभी तक क्लीन नहीं हो पाया। आपका क्या मांग है कि मतलब जो मदरसा के सर मेरा मांग यह है कि मदरसा के नियोजित जो शिक्षक है उनको जो सुविधा हमारे लिए कंपलसरी किया गया है सर, जो हमारे लिए नेसेसिटीज है, इंक्रीजमेंट, मेडिकल, ये दे दिया जाए। उसके बाद सर हमारे पुराने हुफ्फाज यानी पुराने जो हाफिज सर जो बहुत पहले से काम कर रहे हैं और उनकी सैलरी, अभी जो नए बहाल हाफिज है पुराने की सैलरी इसको मतलब डाउन कर दिया गया है। कभी तो शिक्षा विभाग की बातें या मंत्री जी की बातें से बातें आती है, जो पुराने हैं उसको वैसी सैलरी, जो नए है उसको वैसी। आप नए को अगर मान लीजिए 20,000 देते हैं तो नए से जो 10 साल पहले बहाल है उनकी सैलरी आप कितना दे रहे हैं? मान लीजिए एक मिसाल के तौर पे उनको 17,000 18,000 कर दिया है, यानी नए वाले को बढ़ा दिया है और पुराने वाले को डाउन कर दिया है। उनकी सैलरी जबकि एक आलिम के बराबर होनी चाहिए सर, पुराने एक आलिम के बराबर होनी चाहिए, उनके साथ में होते आ रही है नाइंसाफी के लिए हम लोग इसका बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि पुराने हुफ्फाज का मामला को क्लीन किया जाए। उसके बाद साइंस टीचर का कुछ मौजू है सर। साइंस टीचर सर आप लोग समझिए कि एक साइंस टीचर बीएससी एमएससी करके साइंस टीचर बहाल होते हैं और उनकी डिग्री और उनकी पढ़ाई कितनी खर्च होती होगी आप लोग समझ सकते हैं, हम लोग जान सकते हैं, जानते हैं सर कि साइंस लेकर के पढ़ करके एमबीबीएस का कोई तो साइंस से एमबीबीएस कर लेता, मेडिकल कर लेता, ये लोग साइंस करके टीचर जब बने हैं तो उनका 6,000 रुपए की सैलरी दी जाती है सर। ये जो राशि दी जाती है मात्र 6,000 रुपया। अब बताइए सर 6,000 रुपया में आज के दिन में एक लेबर का प्रत्येक दिन का अगर मिस्त्री चार्ज अगर जोड़िएगा सर 500 रुपया है, जिसको दिहाड़ी बोलते हैं। लेकिन बहुत ही दुख की बात है कि उनको मात्र 6,000 रुपया महीना दिए जाते हैं। एक इसके मांग है सर। दूसरा पुराने हुफ्फाज का मामला, साइंस टीचर का मामला, हमारे जो सर हम जैसे कि अभी एक चीज हम लोग को मदरसा डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये जो हमारे तंजीम है, इनके जरिए से हम पूरे बिहार के मदरसा टीचरों को एक कामयाबी मिली है जिसको ईपीएफ बोलते हैं। ईपीएफ हम नियोजित को मिल गया है, ईपीएफ हम नियोजित को मिल गया है, लेकिन ये हमारे नियमित में जो टीचर रह गए हैं उनको ईपीएफ का लाभ मिलना चाहिए, जो कि कभी पहले ही मिल जाना चाहिए, जो कि नहीं मिला। और दूसरे अहम एजेंडा सर, अहम एजेंडा प्रोग्राम यहाँ पे पूर्णिया में होने का, हमारे पटना से सारे लीडर आने के, कि हमारे इस तंजीम को जो सबसे पावरफुल शक्तिशाली तंजीम जो ऊपर बढ़ करके काम कर रहे हैं, आज उनके ब्रांच यहाँ के पूर्णिया में बहुत सारे टीचर सही लीडर नहीं होने के कारण, सही रहनुमाई नहीं होने के कारण, सही मार्गदर्शन नहीं होने के कारण हम पूर्णिया असतज कभी इधर भटक रहे थे, कभी उधर भटक रहे थे। आज हम लोगों के लिए एक ऐतिहासिक दिन रहा 6 तारीख 12वां महीना 2024, जो हम लोगों का ऐतिहासिक दिन रहा आज के दिन, क्योंकि आज पूर्णिया में जो सबसे अहम एजेंडा मदरसा डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ पे साख बन गया है, आज जिसका जिला सेक्रेटरी हमारे अरशद फैयाज कलीम साहब है, अरशद फैजी सर, हाँ अरशद कलीम फैजी सर, वो अपने बारे में वो खुद ही बता देंगे। उसके बाद हमारे जिला का सदर साहब है नसर इकबाल साहब। ये हमारे 2 मजबूत बॉडी है और इन लोगों की रहनुमाई में इंशाल्लाह हम मदरसा टीचर आगे बढ़ करके सभी मिल करके काम करेंगे। आपने तंजीम की बात कही है, कई सारे तंजीमें ऐसी हैं जो यूं आते हैं और चले जाते हैं जी, और कहते हैं कि हम सबका रहबरी करने आए हैं, लेकिन यूं आते चले जाते हैं। अच्छा सर, जैसे आपने कहा कि रहबरी करने के लिए आते हैं और चले जाते हैं, मैंने गिना दिया कि हमारी तंजीम ने, आज ये मेरी तंजीम नहीं है, मदरसा के बिहार के पूरे मदरसा के टीचर की तंजीम है, इसलिए कि इस तंजीम ने 15% कराया, ऐतिहासिक बनाया सर। उसका तो वेतनमान करा दिया, उसका ईपीएफ करा दिया, तो आते हैं चले जाते हैं, आते हैं तो ये काम करके दिखाते हैं, ऐतिहासिक बनाया हमने। इस तंजीम के जो फाउंडर है, लीडर है, सरपरस्त है, उन्होंने इतिहास बना करके रखा है। हमें बहुत एक कामयाबी, मजबूती, कामयाबी। हाँ कुछ लोग है इधर उधर घूमने वाला,
तो कुछ लोग हैं तो वो किनकी जिम्मेदारी है? हमें सावधान। अगर मान लीजिए कोई गलत कर रहा है तो आप गलत के जगह पे, फॉल्ट के जगह पे फ्रॉडिंग आप हो रहे हैं, तो सावधान किसको? आप पढ़े लिखे, हम पढ़े लिखे हैं, तो सावधान कौन रहेगा? अगर कोई मान लीजिए कोई गलत कर रहा है, तंजीम यूं आते हैं चले जाते हैं, तो उससे सावधान किसको होना? आपको होना है, हमें होना है।